हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज श्रीवी हियर। मैं जा रही हूँ आज छठ पूजा देखने के लिए। छठ पूजा सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये एक इमोशन है। छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूजा होती है। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं जल्दी से तैयार होके घाट पे पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने अपना लंच स्किप कर दिया था क्योंकि हमें घाट पर बहुत टाइम पे पहुँचना पड़ता है, वरना बहुत भीड़ हो जाती है। घाट की पहले से बुकिंग करके रखनी होती है। तो बुकिंग वगैरह हो गई थी और मैं घाट पे चली गई। फिर मैंने देखा अभी भीड़ नहीं है, अभी ज़्यादा कोई आया नहीं है और वहाँ पे थे लोग कवर करने के लिए, तो मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ। उसके बाद मैं आई यहाँ घाट पर। घाट पे जैसे ही आई तो मतलब दिल ही खुश हो गया मेरा। एक तो इतना अच्छा मौसम, और जो ये नदी का तट है, जो आवाज़ आ रही थी, पानी का जो शोर आ रहा था, और जो इतना सुंदर मौसम हो गया था, और जो यहाँ का पूरा सराउंडिंग था, मतलब सब लोग इतना श्रद्धा के साथ यहाँ पे अपना ये बाँस वगैरह लगा के पूजा की तैयारी कर रहे थे। सब लोग ने फास्ट रखा हुआ है, लेकिन फिर भी सबकी जो आँखों में वो जो श्रद्धा भक्ति भाव भरा हुआ है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे सबको देख के। ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग था। और उसके बाद टाइम था अभी यहाँ पे पूजा होने में, मैं काफ़ी जल्दी पहुँच गई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ का ये गोदावरी घाट है, तो जिसके पास सप्तशृंगी माता का मंदिर है, तो मैं जाके दर्शन करके चली आई वहाँ पे। यहाँ माता की मूर्ति इतनी सुंदर और इतनी बड़ी थी, इतनी अच्छी लग रही थी माता की मूर्ति, मैं तो देखते ही रह गई। ये काल भैरव बाबा हैं। आपने सुना ही होगा कि जहाँ भी माता होती है वहाँ भैरव बाबा उनके रक्षक बन के होते ही हैं हर मंदिर में। उसके बाद यहाँ पे 2 देवी और हैं, मैंने दोनों के अच्छे से दर्शन किए। फिर उसके बाद मैं गई अपने मम्मी के पास और मैंने पूछा कि अभी पूजा स्टार्ट होने में कितना टाइम है। मम्मी ने बोला कि अभी तो टाइम है, अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ है पूजा। तो यहाँ पर महादेव का सबसे फेमस मंदिर है, आप सबने नाम सुना ही होगा। हम लोग नासिक में हैं, गोदावरी के तट पर हैं। तो यहाँ पे एक सप्तशृंगी माता का मंदिर बहुत फेमस है, जिनके दर्शन मैंने अभी कर लिए हैं। और कल्पेश्वर महादेव करके एक मंदिर है, वो भी बहुत फेमस मंदिर है। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ के भी दर्शन करके चली आती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हाइड्रेट कर लेते हैं खुद को, क्योंकि प्यास लग गई थी मुझे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने अच्छे से सब लोग तैयारी कर रहे हैं पूजा के लिए। सब लोग इतना एक्साइटेड हैं। तो ये आ गया मंदिर और ये रहे महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और महादेव को कितना अच्छा सजाया हुआ है। एक्चुअली ये जो मंदिर होता है ना, वो बंद रहता है, तो वो बंद ही रहता है। तो आप वापस मत चले जाना बंद समझ के उसे, क्योंकि ये ऐसे ही बंद रहता है। मैंने लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बताया, मुझे एक बार के लिए लगा कि शायद मंदिर बंद है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। फिर मैं घाट पर वापस आ गई। आता है छठ पूजा की तरफ। तो छठ पूजा की जो महत्व है वो ये है कि यहाँ पर जो है छठी मैया की पूजा की जाती है, मतलब कि प्रकृति माता की पूजा की जाती है, नेचर की पूजा की जाती है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अब आप खुद ही सोच के देखो कि इन दोनों के बिना धरती कैसे चलती, कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों को थैंक यू कहना। तो वो एक तरह का थैंक यू कहने के लिए इस पूजा को किया जाता है। उन दोनों को हम धन्यवाद देते हैं। तो सूर्य देवता के बिना तो जीवन धरती पर जिंदगी ही नहीं हो पाती, चल ही नहीं पाता सूर्य देवता के बिना। और छठी मैया प्रकृति पार्वती माता का छठा रूप है। तो छठी मैया जो है वो संतान को प्रोटेक्शन देती हैं, अबंडेंस देती हैं, हेल्थ वेल्थ सब कुछ देती हैं। तो इसलिए जो भी मॉम्स हैं वो अपने बच्चों के लिए ये पूजा करती हैं मेनली। और सूर्य देवता की पूजा की जाती है इसमें, क्योंकि वो हम सबको रोशनी देते हैं, उजाला देते हैं। तो उनकी पूजा करते हैं हम लोग। हर जगह उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। ये पहली बार देखा है मैंने कि यहाँ पे ढलते हुए सूरज को भी पूजा जाता है, बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति भाव से। मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों ने इतना लंबा व्रत रखा हुआ है। पहला दिन होता है नहाए खाए का, जिसमें नहा के हमें सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन करना होता है। दूसरा दिन होता है खरना, जिसमें कि हमें निर्जला उपवास रखना होता है, और सिर्फ शाम के टाइम हम एक टाइम कुछ मीठी चीज़ खा सकते हैं। उसके बाद तीसरा दिन होता है जिसमें व्रत रख के शाम के टाइम पे डूबते हुए सूरज को पूजा करना होता है, उसमें पानी में खड़े रहना होता है 1 घंटा। उसके बाद चौथे दिन उगते हुए सूरज की पूजा करके ही हम अपना व्रत तोड़ सकते हैं, ये व्रत ख़त्म होता है। तो ये इतना लंबा पूजा चलता है, लेकिन जस्ट इमेजिन, फिर भी ये सब लोग घंटे भर पानी में खड़े रह के सूर्य देवता की पूजा कर रहे थे। तो ये कितनी बड़ी बात है। और जब ये दिया जलाते हैं ना अपने
मतलब प्रकृति माता के लिए, सूर्य देवता के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो सारी थकान अपने आप मिट जाती है, सब अपने आप अच्छे लगने लगता है, पूरी एनर्जी अपने आप आ जाती है, सब बहुत अच्छा लगने लगता है। उसके बाद पूरी पूजा अच्छे से करने के बाद मैं जैसे ही निकली बाहर की तरफ, इतनी भीड़ थी कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। फिर मैं घर आई, घर पे मेरे भाई ने पहले से ही पेटिस मंगा के रखा था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, उसे मालूम था। तो यहाँ पे आके मैंने खाना वाना खाया, फिर चाय बनाई, चाय पिया, क्योंकि देखो यार चाय के बिना तो नहीं चल पाता है, चाय के बिना तो बिल्कुल रहा नहीं जाता है। और वहाँ पे इतना ढोल नगाड़े बज रहे थे, ज़ोर ज़ोर से गाने वाने बज रहे थे, और बच्चे फटाके भी फोड़ रहे थे क्योंकि दिवाली का जस्ट आगे का टाइम था। तो फिर मेरे सर में दर्द होने लगा, मैंने सोचा चाय पी लूँ। सो दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।